हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मोलरता और मोललता की। तो हम बात करते हैं मोलरता की परिभाषा की, फिर इसके बाद में इसके फॉर्मूले की और इसके न्यूमेरिकल्स की। तो मोलरता बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो ये आपकी मोलरता की परिभाषा है। यहाँ पर जो एकांक है वो आयतन की मात्रा से लिया गया है, यानी जो आयतन है वो आपका मिलीलीटर में भी हो सकता है, 1 ml भी हो सकता है या 1 लीटर भी हो सकता है। 1 ml भी हो सकता है या आपका 1 लीटर भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, आपका 1000 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो एकांक है वो आयतन की मात्रा से लिया गया है, यानी आयतन आपका ml में भी दिया जा सकता है और मिलीलीटर में भी दिया जा सकता है, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के बराबर होता है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय की मोल इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन ml में। तो मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय की मोल इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन ml में। अगर बिलियन का आयतन ml में दिया है तो फॉर्मूले में 1000 का गुणा होगा। अगर ml की जगह आपको क्या दे देता, लीटर दे देता, क्या दे देता, लीटर, तो फॉर्मूले में 1000 का गुणा नहीं करते। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर बिलियन का आयतन ml में दिया है, किस में दिया है, ml में, तो आपको 1000 का गुणा फॉर्मूले में करना है मोलरता के। और अगर लीटर में दिया है तो 1000 का गुणा नहीं करना है। तो जो मोलरता होती है उसको हम दिखाते हैं m से, और विलेय की मोलों की संख्या को दिखाते हैं हम n से, और इंटू 1000, और बिलियन का आयतन b। तो इंग्लिश में आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, तो इसलिए इसको दिखाते हैं 20 से। आगे देखिए, जो यहाँ पर n है, n को क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या, विलेय के मोल या मोलों की संख्या। तो जो n है, n बराबर होता है आपका W अपॉन m। n बराबर क्या होता है, W अपॉन m। W होता है आपका विलेय का भार, यानी जो चीज़ किसी चीज़ में घोली गई है वो भार। तो W होता है आपका विलेय का भार, और M क्या होता है आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो W होता है विलेय का भार, M क्या होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो एक बार और समझ लें, जो विलेय के मोल होते हैं उसको हम n से दिखाते हैं इंटू 1000 ऐसी की ऐसी, और जो बिलियन का आयतन होता है वो b। तो पहला फॉर्मूला लाते हैं हम, कैसे फॉर्मूला बनेगा मोलरता का, जिससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो m बराबर n इंटू 1000 अपॉन b। n को हम कहते हैं मोलों की संख्या, और n बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, w अपॉन m, यानी विलेय का भार अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो n का मान यहाँ पुट कर दिए, n का मान पुट के कर दिए w अपॉन m बटे में क्या था, b इंटू बी और इंटू 1000। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आप देखें m बराबर ये बन गया आपका, m बराबर w इंटू 1000 और अपॉन m इंटू बी। तो आपको याद रखना है, अगर मोलरता के न्यूमेरिकल आए, सवाल आए, तो फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर w इंटू 1000 अपॉन m इंटू बी। अब एक बात और सुन लें, यहाँ पर जो W है वो विलेय का भार है, M जो है वो विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और B क्या है, बिलियन का आयतन, N क्या है, मोलों की संख्या है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आयतन ml में दिया है तो हम 1000 का गुणा करेंगे, और लीटर में दिया हो सवाल में आयतन तो 1000 का गुणा नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे M क्या होता है, W क्या होता है, ये भी आपको पता चला जब हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे। तो 20.6 ग्राम। तो आपका जो W है, W क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार हमेशा आपको किस में दिया होगा, ग्राम में। तो जिसके आगे ग्राम लिखा होगा वो आपका क्या होगा, W होगा। और B क्या होता है आपका, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, जिसके आगे ml लिखा हो या लीटर लिख के आए, ml या लीटर लिख के आए, वो क्या होगा, आपका बिलियन होगा। तो जिसके आगे ग्राम लिखा होगा वो आपका W होगा, आपको याद रखना है। तो W क्या होता है, विलेय का भार। तो 20.6 ग्राम। तो W कितना है आपका, पहला क्वेश्चन करते हैं, 20.6 ग्राम। तो एक बार और सुन लें, जिसके आगे W लिखा होगा वो क्या होगा आपका
वो जिसके आगे ग्राम लिखा होगा वो क्या होगा आपका विलेय का भार होगा। तो 20.6 ग्राम क्या दिया है आपको, W दिया है। आगे क्या दिया, घुला क्या है, तो 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड। तो M कैसे निकालते हैं वो सीखिए। तो M की होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो सोडियम ब्रोमाइड का मोलर द्रव्यमान, ये आपको याद होना चाहिए M। तो M किसका निकालना है हमें, NaBr का। तो इसके लिए सोडियम ब्रोमीन इनके आपको क्या होते हैं, द्रव्यमान भार याद होना चाहिए। तो सोडियम जो होता है उसका होता है 23 और जो Br होता है उसको होता है 80। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा। तो सोडियम को होता है आपका 23 और ब्रोमीन को होता है 80। ये याद रख लेना, याद करेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। और अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने एक वीडियो डाली है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करें, आसान ट्रिक्स है, उस वीडियो को देख लेना तो आपको सभी याद हो जाएंगे। तो सोडियम को होता है आपका 23 और ब्रोमीन को होता है 80 और टोटल कितना आ गया आपका जोड़ के 103। आगे क्या है, 500 ml जल में, तो मैंने क्या होता है जिसके आगे ml या लीटर, ml लिख के आए, मिलीलीटर, ये लीटर लिख के आ जाए वो आपका B होता है। तो B आपको दिया है 500 ml। और एक बात और बताई मैंने, अगर लीटर लिख के आए तो 1000 का गुणा नहीं करना, ml लिख के आए, मिलीलीटर लिख के आए तो 1000 का गुणा करना। तो ml लिख के आए तो 1000 का गुणा फॉर्मूले में होगा। आगे कह रहा है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता की होती है M, तो हमें M निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपने अभी सीखा है। M बराबर क्या होता है आपका W इंटू 1000 अपॉन M इंटू B। तो ये फॉर्मूला है हमारा मोलर का, M बराबर W इंटू 1000 अपॉन M इंटू B। फॉर्मूला पुट करते हैं, M बराबर, तो जो W है W का मान कितना दिया आपको 20.6 ग्राम। तो ये हमने W का मान रख दिया 20.6 ग्राम, इंटू कितना है 1000, तो इंटू 1000 ऐसी की ऐसी, अपॉन M क्या है मोलर द्रव्यमान, तो M कितना निकाला है जोड़ के 103। तो ये 103 इंटू B कितना दिया आपको 500, B का मान लगाते हैं 500। तो यहाँ पर पॉइंट लगाए, जब हम पॉइंट उठाते हैं जितने अंकों के बाद पॉइंट होता है उतने नीचे जीरो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगाए एक अंक के बाद, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ना के बाद बढ़ जाएगा 1 0। तो 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना रह गया आपका, ऊपर रह गया आपका 206 और नीचे कितना रह गया 103 इंटू 5। तो एक बार और सुन ले, यहाँ से पॉइंट हटाए, नीचे एक 0 बढ़ गया, 2 0 से ये कैंसिल और 1 0 से ये कैंसिल। तो नीचे कितना रह गया आपका, ऊपर रह गया आपका 206 और नीचे कितना रह गया 103 इंटू 5। तो जो 103 है, 103 से 206 बार कट जाएगा 2 बार, तो 103 दूनी 206, कितना रह गया आपका 2/5, 2/5। तो 2 में 5 का भाग चले जाएगा आपका, जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 लगा ले, 5 चौक 20। तो ये कितनी बार चलेगी आपका 0.4 बार चले गया। तो मोलरता कितनी आ गई आपकी, M आ गई आपकी 0.5। तो मोलरता का आपको मात्रक याद होना चाहिए। जो विलेय की मोलों की मोल होते हैं इनका मात्रक होता है मोल, और बटे में क्या है बिलियन का इतना। अगर ml में दिया हो तो मिलीलीटर लिख दें और लीटर में लिखा हो तो लीटर में लिख दें। तो M बराबर कितना है 0.5, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा मोल प्रति, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, क्योंकि जो विलेय की मोलों की संख्या होती है उसका मात्रक होता है मोल और आयतन किस में दिया है आपका मिलीलीटर में। तो मात्रक क्या हो गया मोल प्रति मिलीलीटर। तो M बराबर कितना आ गया आपका 0.5 मोल प्रति मिलीलीटर, मोल प्रति मिलीलीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है, तो हमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था जिसके आगे ग्राम लिखा होगा वो क्या होगा हमारा W। तो W कितना, तो W कितना दिया है हमें 58.5 ग्राम, और इसके आगे क्या है 58.5 ग्राम क्या है सोडियम क्लोराइड। तो जो पदार्थ होता है उसका हम निकालते हैं M के होता है मोलर द्रव्यमान, ये लिखा हुआ है आपका M विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसे जोड़ के निकालते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान निकालना है जोड़ के, ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। अगर टोटल मार लेंगे हम इसका तो आ जाएगा हमारा 58.5।
तो 58.5 क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। अब 200 ml, मैंने कहा था जिसके आगे मिलीलीटर लिखा है या लीटर लिखा है वो होता है आपका बी। तो बी बिलियन का आयतन किस में देगा, ml या लीटर में। तो बी दिया है आपको 200 ml। और आपको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। मोलरता निकालना है तो मोलरता क्या होती है आपकी m। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर W × 1000 अपॉन m × कैपिटल m × b। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, m बराबर W × 1000 अपॉन m × b। ये आपका मोलरता का फॉर्मूला है। तो W कितना दिया है आपको, 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम इंटू 1000 और m हमने जोड़ के कितना निकाला, 58.5 ग्राम। तो m भी आपका 58.5 ग्राम है इंटू b क्या है, आयतन कितना दिया है आपको 200। तो b का मान 200 रख दें। अब इसकी काटा पीटी कर लें। 58.5 से 58.5 पूरा कट गया और 200 से 1000 कितनी बार चले गया, 5 बार। तो मोलरता कितनी आ गई आपकी, 5। तो मोलरता आ गई हमारी 5। और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति मिलीलीटर। तो हमारी मोलरता कितनी हो गई, 5 मोल प्रति मिलीलीटर। तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति मिलीलीटर, क्योंकि मोलों की संख्या का मोल और आयतन का मिलीलीटर। तो मोलरता हो गई 5 मोल प्रति मिलीलीटर। आपको मोलरता ऐसे भी लिख के देख सकता है, m बराबर 5, m लिख के आ जाए ऐसा करके। तो m किसी के आगे लिख के आ जाए, किसी मान के आगे, तो उसका मतलब मोलरता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोललता की। बात करते हैं हम मोललता की। मोललता, किसी विलयन की मोललता 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति ग्राम होता है। तो ये आपकी मोललता की परिभाषा है। अब मोललता के सूत्र की बात करते हैं। मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोल इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार ग्राम में। अभी हमने मोलरता पढ़ी थी। तो मोलरता में जो आयतन होता था वो ml में भी होता था और लीटर में भी होता था। इसी तरह जो विलायक का भार है वो ग्राम में भी होता है और किलोग्राम में भी होता है। जिस तरह आयतन ml में दिया होता था तो ऊपर 1000 का गुणा होता था, और लीटर में होता था तो 1000 का गुणा नहीं करेंगे, ये बताया था मैंने। इसी तरह विलायक का भार अगर हमें ग्राम में दिया होगा तो हम ऊपर 1000 का गुणा करेंगे, और अगर ग्राम की जगह किलोग्राम में दे दे, केजी में दे दे, तो फॉर्मूले में 1000 का गुणा नहीं करते हैं। अब मोललता को दिखाते किससे है, इसकी बात करें। मोललता को दिखाते हैं हम m से, और विलेय के मोल को दिखाते हैं n से। यानी विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, n, और विलायक का भार होता है आपका कैपिटल W और इंटू 1000। आपको पता ही है n बराबर क्या होता है आपका, n बराबर होता है W/m। तो n का मान यहाँ पुट कर दें तो m मोलरता बराबर क्या होगा, W/m इंटू 1000 इंटू कैपिटल W। तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया। और मात्रक क्या होता है, मोल प्रति ग्राम। अब एक बात और सुन लें आप, तो मोल प्रति ग्राम क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अगर आपको विलायक का भार किलोग्राम में दिया तो आप क्या कर देंगे, मोल प्रति किलोग्राम कर देंगे। अगर ग्राम में दिया है तो मोल प्रति ग्राम, और अगर किलोग्राम में दिया है तो मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। और n बराबर क्या होता है आपका W/m। तो स्मॉल जो W है वो आपका क्या है, विलेय का भार है, और जो कैपिटल W है वो किसका है, विलायक का भार। लिख देता हूँ। तो m को बोलते हैं मोललता, m को बोलते हैं मोललता। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, जिससे साथ के साथ नोट करते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। और जो W होता है वो होता है हमारा स्मॉल w, विलेय का भार। और पहचान की होगी, इसकी पहचान ही होगी, ग्राम में दिया होगा। और जो आपका कैपिटल M होता है, स्मॉल m, ये वाला, इसको बोलते हैं हम विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसको बोलते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान। और जो कैपिटल W है इसको बोलते हैं विलायक का भार। विलायक मतलब क्या होता है, पानी, क्योंकि विलयन किससे मिलकर बनता था, विलेय और विलायक से।
विलायक का भार भी आपको किस में दिया होगा, ग्राम में। अब बात ये आती है, विलेय का भार भी ग्राम में दिया होगा हमें, और हमारा जो विलायक का भार है ये भी हमें ग्राम में दिया होगा। जब दोनों ग्राम में दिए होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि विलेय स्मॉल डब्ल्यू कौन सा है, कैपिटल डब्ल्यू कौन सा है। तो जो ज़्यादा हो वो कैपिटल डब्ल्यू, जो कम हो वो स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि पानी हम लेते हैं ज़्यादा शरबत बनाने के लिए और चीनी लेते हैं कम मात्रा में, तो जो कम है वो स्मॉल डब्ल्यू है, जो ज़्यादा है वो है कि आपका कैपिटल डब्ल्यू। अब इसको न्यूमेरिकल करते हैं। 10 ग्राम, तो 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में, तो कम कौन सा है आपका, कम है आपका 10 ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया आपका 10 ग्राम। तो आगे क्या लिखा है, कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडे का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कास्टिक सोडे का हमारा फॉर्मूला होता है NaOH। तो जो 10 ग्राम के आगे कास्टिक सोडा लिखा है, जो पदार्थ लिखा हुआ है जो 10 ग्राम है, उसका आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो कास्टिक सोडे का आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी NaOH का। तो इसका निकाल दीजिए। एक Na का होता है आपका 23, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और एक हाइड्रोजन का होता है 1। एक हाइड्रोजन का होता है आपका 1। तो Na का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। सिंपल है। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 40। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, और टोटल कितना आ गया आपका 40। तो मोलर द्रव्यमान कितना आ गया हमारा 40। अब आगे क्या लिखा है, 500 ग्राम जल। जल किसे कहते हैं, विलायक के भार को। मैंने कहा था जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है, 500 ग्राम। तो 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में, तो जो ज़्यादा है वो क्या है आपका, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 500 ग्राम घोला गया। विलयन की मोललता की गणना कर रहे हैं। मोललता की होती है आपकी एम कैप। तो एक बात बता दूं आपको, जो मोललता होती है उसको दिखाते हैं हम एमओ से। किससे दिखाते हैं, एमओ से, क्योंकि जो आपकी मोलरता होती है उसे भी कैपिटल एम से दिखाते हैं। अगर इसको भी हम कैपिटल एम से दिखा देंगे तो दोनों के हो जाएंगे आपके एक से हो जाएंगे। तो इसलिए मोललता को हम दिखाते हैं एमओ से। मोललता को किससे दिखाते हैं, एमओ से। ये रह गया था, इसको आप दोबारा देख लीजिए। तो मोललता को किससे दिखाते हैं हम, एमओ से। तो यहाँ पर एमओ लिख लेना, सिविक्स में छोटा सा ओ। तो मोललता को किससे दिखाते हैं हम, एमओ से। तो हमें एमओ निकालना है। तो मोललता का फॉर्मूला लगा दो, एमओ बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मान पुट करें, स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 10 लिख दिया। कितना लिख दिया 10, इंटू कितना है 1000, तो 1000 का 1000 अपॉन एम का मान कितना निकला है हमने 40 का 40 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका 500 का 500। तो 500 से 1000 कितनी बार कट जाएगा आपका, 500 से 1000 कट जाएगा आपका 2 बार, और 0 से 0 कैंसिल। तो ऊपर कितना रह गया आपका 2, और नीचे कितना रह गया आपका 4। तो 2/4, 2 आपका छोटा है और 4 बड़ा है। 2 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लीजिए 0। तो 4 पंजे 20। तो एमओ बराबर कितना आ गया आपका, एमओ बराबर आ गया आपका 0.5। मात्रक क्या होता है इसका, मोल प्रति ग्राम। ये हो गया इसका मात्रक। तो मोललता आ गई भाई 0.5 मोल प्रति ग्राम। तो एक बार और देख लें, डब्ल्यू का मान कितना था 10 का 10, 1000 फॉर्मूले में था 1000। एम का मान कितना है 40 का 40, और जो आपका कैपिटल डब्ल्यू था वो कितना था 500 का 500 से 1000 कट गया 2 बार, और 0 से 0 कैंसिल करें, 2 एकम 2, और 4 का 4 आ गया बटे में। तो कितना रह गया आपका 2/4। 2 छोटा था 4 बड़ा था, 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा था। पॉइंट लगा हमने 0 लगा दिया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 0.5। एमओ निकला है आपका 0.5 मोल प्रति ग्राम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद करेंगे हम दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के 1 मोल 500 ग्राम जल में घुले हैं, तो मोललता ज्ञात करें। तो किसी पदार्थ के 1 मोल 500 ग्राम जल में घुले हैं, तो हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो यहाँ पर 1 मोल जो लिखा है वो एन दिया है आपको, एन दिया है कितना 1 मोल, और 500 ग्राम जल। तो जल क्या है, विलायक। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है आपको 500 ग्राम। 500 ग्राम आपसे क्या निकलवा रहा है, मोललता। मोललता की होती है एमओ। तो मैं जरा आपको समझा दूं, फॉर्मूला क्या था, एमओ बराबर एन इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। जब आपको विलेय का भार दिया हो और कोई पदार्थ का नाम दिया हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसमें दिया है कास्टिक सोडा,
जब जाके हम W और M लगाते हैं n का मान, लेकिन हमें n का मान डायरेक्ट दे दिया है तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट इससे ही आंसर हो जाएगा। तो M बराबर क्या होता है आपका n इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, ये वाला फॉर्मूला। अब बात सुनिए, मेरी बात ये है कि अगर n का मान n बराबर होता है W अपॉन m, अगर हमें W का मान दिया होता, अगर m का मान दिया होता तो हमें n की जगह W अपॉन m पुट कर देते, लेकिन हमें n का मान डायरेक्ट दिया है 1 मोल, तो n का मान रख दें और कैपिटल W का मान रख दें, काटा पीटी कल आंसर आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका, n का मान 1 है, 1 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, कैपिटल W कितना है आपका 500, तो 500 दूनी 1000, 2 का बड़ा 1 में करती है, 2 एकम 2, तो m बराबर कितना आ गया आपका 2। मात्रक आपको पता ही होता है, मात्रक क्या होता है मोल प्रति ग्राम, तो मात्रा क्या मोल प्रति ग्राम, तो मोलता कितनी आ गई आपकी 2 मोल प्रति ग्राम, क्योंकि मोलों की संख्या का मात्रक मोल और विलायक का कितना दिया है बाहर ग्राम में, तो मोल प्रति ग्राम, अगर किलोग्राम में दिया होता तो किलोग्राम में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।